नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? जिंदगी एक झूठ है, सच पर मेरा मन घाट है। कर्म करते हुए मेरे दो हाथ है, कर्म को करते हुए से जोड़ना धर्म की बात है। तब मेरा सच मेरे ही साथ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा के दूसरा पाठ जो ईदगाह पाठ है, उनके लेखक प्रेमचंद, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के पास लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के बाद ये जब कवि 7 वर्ष का था, तब 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। तब उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो घर में सौतेली माँ आने के कारण प्रेमचंद का सही तरह से देखभाल नहीं किया जा रहा था। तो इनको सरकारी हॉस्टल में डाल दिया गया और वहीं पर रहकर भी पढ़ाई करते थे। तो वे वहाँ पर पढ़ाई करते थे, तो ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने मैट्रिक पास किया और जब बीए पास किया, इधर नौकरी करता था और नौकरी करते हुए इधर बीए पास हुआ। इस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई को पूर्ति की। और बाद में जब ये 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष की उम्र में ही इनका भी विवाह कर दिया गया था। और जब 16 वर्ष का हुआ, उस समय ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब पिताजी की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। तो वे अपने परिवार को, यानी कि उनकी सौतेली माँ और उनके कुछ संतान भी थे और उनका खुद का परिवार जो है, उनको पालने के लिए ये रचनाएं लिखते थे। और रचनाएं जो है मार्केट में जाकर बेचते थे, बाजार में बेचते थे और उनसे जो पैसे आते थे उन्हीं से अपना परिवार पालते थे। वास्तव में इनका जो जीवन है एक गरीब परिवार से है और गरीबी में ही जो है इनका जीवन बीत गया था। तो जब ये रचना लिखते थे, उन रचनाओं से जो पैसे आते थे अपने परिवार को पालते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया और उनकी रचनाएं जो लिखी इन्होंने, सारे गरीब परिवार से संबंधित रचनाएं पाई जाती हैं। तो एक कुछ रचनाएं जो ऐसी थी जिन्होंने देश के लिए जो है कुछ रचनाएं लिखी। तो उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेज का राज्य था, मतलब उन्हीं का शासन था। इसी कारण उनको कलेक्टर से एक लेटर आया कि उनको कहा गया कि तुम अगर फिर से कोई रचनाएं लिखोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की वार्निंग उनको मिलने के कारण उन्होंने वो परेशान था। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, तो उनके दोस्त ने उनको एक सलाह दी। सलाह ये दी कि तुम अपना नाम बदल दो और फिर रचनाएं लिखो। तो वास्तव में प्रेमचंद का जो नाम है, बचपन का जो नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इस कारण उन्होंने अपना नाम धनपत राय श्रीवास्तव उसको बदलकर प्रेमचंद नाम रख लिया। और प्रेमचंद के द्वारा जो है नाम लिखकर जो है फिर से उन्होंने रचनाएं लिखना जारी रखा। इस प्रकार से उन्होंने कम से कम लगभग 300 कहानियों की रचनाएं की और 1 दर्जन उपन्यास भी लिखे। तो ऐसे कई सारी रचनाएं जो है पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर रचनाएं गरीबी में ही जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो सारा जीवन उन्होंने गरीबी में ही बिता दिया और लंबे सफ़र में जो है वे बीमार पड़ गए और बीमार पड़ते हुए भी वे रचनाएं लिखते थे। तो रचनाएं जो लिखते थे उनके कारण जो है पुरस्कार भी पाए गए हैं। तो उसके कारण इस प्रकार से अंत समय तक वो रचना लिखते रहे और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में अच्छा समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।